डियर स्टूडेंट्स, आइए आज इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक प्रकार से समझते हैं। इसके लिए आप लोग माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा। माउस पॉइंटर की मदद से समझाने की कोशिश की गई है, तो इसके सहारे आप पूरी बात ठीक प्रकार से समझ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आपके 11th और 12th क्लास में आपके ग्रामर सेक्शन में ये पूछा जाता है इंग्लिश में। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, किस बला का नाम है और इसमें करना क्या रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी में अगर अर्थ समझें तो इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। इसमें हम दिए गए सेंटेंस का रूप परिवर्तन कर देते हैं। क्या रूप परिवर्तन करते हैं? एक प्रकार का जैसे सेंटेंस है तो उसको दूसरी प्रकार से बोलते हैं। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में इस तरह समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, ये आपको ये डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशन वी राइट और से अ सेंटेंस इन सम अदर वे बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। मतलब है कि इन ट्रांसफॉर्मेशन में वी राइट और से हम कोई चीज़ लिखते हैं या कहते हैं, अ सेंटेंस एक सेंटेंस को इन सम अदर वे किसी दूसरे तरीके से लिखते या कहते हैं, बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। लेकिन जो मीनिंग है वो सेम रहनी चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यही बात हिंदी में लिखी गई है। ट्रांसफॉर्मेशन में किसी वाक्य को दूसरे तरीके से बोला या लिखा जाता है किंतु उसका अर्थ नहीं बदलता है, मीनिंग वही रहनी चाहिए। एक उदाहरण से समझें, जैसे हिंदी में समझ लें पहले, फिर इंग्लिश में समझना आसान हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी का नाम सब जानते हैं, ये एक साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। महात्मा गांधी का नाम सब जानते हैं। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, थोड़ा जोर दे के इसमें कहना पड़ेगा। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, मतलब कहने वाला जो है वो कहना चाहता है कि महात्मा गांधी का नाम सब जानते हैं। वो केवल प्रश्न के रूप में कह रहा है, लेकिन उसके कहने का जो उद्देश्य है वो यही है कि महात्मा गांधी का नाम सब जानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम सब जानते हैं, ये एक असर्टिव सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य। और इसी बात को हमने ये क्वेश्चन के रूप में कह दिया। कहा तो गया है क्वेश्चन के रूप में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में कहा गया है इसको, लेकिन अर्थ जो है यही है। तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है और केवल तरीका बदल गया है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सही सही। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं, एवरीवन नोज महात्मा गांधीज नेम, ऐसे कहते हैं। और या फिर अगर इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में कहना है तो इस तरीके से कहते हैं, हु डज नॉट नो महात्मा गांधीज नेम। तो हम देख रहे हैं कि ये एवरीवन नोज महात्मा गांधीज नेम ये, और हु डज नॉट नो महात्मा गांधीज नेम, ये दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन एक असर्टिव सेंटेंस है और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यही करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। उदाहरण से हमने देख लिया कि एक प्रकार के सेंटेंस को दूसरे तरीके से कहा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन मीनिंग वही रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग जो है ऐड एंड रिमूव करते हैं। टू, एडवर्ब टू को ऐड या रिमूव किया जाता है।
कोई सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें कि एडवर्ब टू का प्रयोग किया जाएगा और आगे ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव टू, माने ऐसे सेंटेंस को बनाओ, दूसरे तरीके से बनाओ कि उसमें एडवर्ब टू का प्रयोग ना हो, मीनिंग वही रहे। तो टू का पहले अर्थ समझ लेते हैं कि हिंदी में इस एडवर्ब टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका अर्थ क्या है। एडवर्ब टू का जो हिंदी में अर्थ होता है वो सीमा से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना कि नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में समझ सकते हैं बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, जो प्रॉपर लिमिट है उसके बियॉन्ड, उससे उसके उस पार, उससे ज़्यादा। अब ये उदाहरण देखते हैं, ये कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी मदद से हम लोग ऐड एंड रिमूव टू करना सीखेंगे। देखिए पहले एक सेंटेंस लिखा गया, ही इज़ फैट। इसमें हमने एडवर्ब टू का प्रयोग नहीं किया है। ही इज़ फैट, इसका हिंदी में अर्थ देखें तो वह मोटा है, केवल इतना अर्थ निकलता है, वह मोटा है। अब देखिए, अब इसमें हमने एडवर्ब टू को डाल दिया है, ही इज़ टू फैट। अब टू लग जाने से अर्थ हो गया वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है। पहले था ही इज़ फैट, वह मोटा है, अब हो गया ही इज़ टू फैट, वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, मतलब इतना मोटा है कि जितना कि नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को ही इज़ टू फैट, वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वह सीमा से अधिक मोटा है। चाहे हम कहें वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, और या फिर हम कह दें कि वह सीमा से अधिक मोटा है, दोनों का एक ही अर्थ है। इंग्लिश में समझ लें इसी को, ही इज़ टू फैट कहें, और चाहे कह दें ही इज़ फैट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। टू का मतलब ही होता है बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, तो टू हटा करके हमने बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट लिख दिया, बस कहने का तरीका बदल गया, लेकिन मीनिंग जो है वही है, सेम है। उसकी जो फैट है वो ज़रूरत से ज़्यादा है दोनों वाक्यों में। अब आगे बढ़ें, कुछ सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं, ही इज़ टू फैट टू रन। टू फैट है, आगे टू रन, आगे एक वर्ब जोड़ दी गई, इन्फिनिटिव जोड़ दिया गया, तो इसका अर्थ इस प्रकार होता है, ही इज़ टू फैट टू रन। हिंदी में इसका अर्थ इस प्रकार होगा, वह दौड़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है। दौड़ने के लिए जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मोटा है। तो इसको, वह दौड़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि he is so fat that he cannot run। तो ये सेंटेंस देखें, he is so fat that he cannot run, तो इसमें कहा गया है कि वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। पहले कहा गया कि वह दौड़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, फिर कह दिया गया वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। दोनों ही बातों का एक ही अर्थ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इसी चीज़ को इंग्लिश में समझ लें, ही इज़ टू फैट टू रन कहा गया, फिर ऐसे कह दिया गया ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। इसमें कहा गया ही इज टू फैट, अब रिमूव टू करने के लिए कहा गया ही इज सो फैट। ऊपर था ही इज टू फैट और नीचे हो गया ही इज सो फैट, और आगे लगा दिया गया दैट ही कैन नॉट रन, कि वो दौड़ नहीं सकता है। सो का मतलब होता है इतना, सो फैट माने इतना फैट है, दैट मा की ही कैन नॉट रन, कि वो दौड़ नहीं सकता है। इस तरीके से रिमूव टू कर लेना चाहिए, ही इज टू फैट के स्थान पर ही इज सो फैट लिखें, आगे दैट ही कैन नॉट रन ऐसे लिख दें, तो इस तरह से रिमूव टू हो जाता है। एक उदाहरण और देखें, दिस मैंगो इज टू स्वीट टू बी ईटन। यह दिस मैंगो इज टू स्वीट टू बी ईटन, मतलब यह मैंगो खाए जाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है।
टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, टू स्वीट का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मीठा। तो दिस मैंगो इज़ टू स्वीट टू बी ईटन, इसका हिंदी में अर्थ होगा यह आम खाए जाने के लिए, टू बी ईटन है ना, पैसिव वॉइस में है ये, तो खाए जाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है, ये हिंदी में अर्थ हुआ इसका। इसमें अंतर ये हो गया कि अभी तक ऊपर हमने देखा कि टू रन ये एक्टिव वॉइस में था, अब यहाँ पर टू बी ईटन ये पैसिव वॉइस में हो गया। एडजेक्टिव स्वीट के बाद जो पार्ट हिस्सा है ये वाला, ये पैसिव वॉइस में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी हम वैसे ही बना लेंगे जैसे इसमें था दिस मैंगो इज टू स्वीट, तो इसमें रिमूव टू जब करेंगे तो हो जाएगा दिस मैंगो इज सो स्वीट, ऐसे लिख देंगे, टू स्वीट के स्थान पर सो स्वीट लिखेंगे और फिर दैट लगा करके बाकी का सेंटेंस बना लेंगे। इट कैन नॉट बी ईटन, ये पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसको, इट कैन नॉट बी ईटन ये पैसिव वॉइस में है, तो इसका ध्यान रखना है, अगर इधर का पार्ट ये पैसिव वॉइस में है तो रिमूव टू जब करेंगे तो उसमें भी दैट के बाद का हिस्सा पैसिव वॉइस में बनेगा। तो इस तरह से ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया कि क्या होता है, क्या करना होता है उसमें, और उसके अंतर्गत जो ऐड एंड रिमूव टू होता है उसको सीखा। तो इस तरह से हम रिमूव टू कर सकते हैं। ऐड टू में भी इसी तरह से इसको पलट के कर लेंगे, जैसे लिखा हो ही इज, जैसे लिखा हो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। अब इसको कहा जाए कि इसमें जो है ऐड टू करो, इस वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग नहीं है। अब निर्देश ये दिया गया कि इसमें एडवर्ब टू के प्रयोग से जो है वाक्य को बनाओ, तो उसको हम इस तरह कर देंगे ऊपर वाले वाक्य के जैसे। कैसे कर देंगे, जैसे लिखा है ही इज सो फैट, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे ही इज टू फैट, दैट ही कैन नॉट रन, इसकी जगह हटा करके सीधे टू रन लिख देंगे बस। ये जो लास्ट में ये जो वर्ब आती है ये वर्ब रन, इसको टू लगा करके इन्फिनिटिव बना करके लिख देंगे, बस हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये हो गया आपका ऐड टू और रिमूव टू, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। धन्यवाद।